हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। तुम्हारी सुनन्ना मौसी आत्महत्या करने जा रही है, उसे बचाओ। तुम्हारी सुनन्ना मौसी आत्महत्या करने जा रही है, उसे बचाओ। उसे रोको तात्या, जल्दी करो। सुनन्ना मौसी, तात्या, 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 रुक जाओ तात्या। तुम्हारी सुनन्ना मौसी आत्महत्या करने जा रही है, उसे बचाओ। तुम्हारी सुनन्ना मौसी आत्महत्या करने जा रही है, उसे बचाओ। उसे रोको तात्या, जल्दी करो। सुनन्ना मौसी, और जल्दी तात्या। सुनन्ना मौसी, रुक जाओ। सुनन्ना मौसी, रुक जाओ। नहीं सुनन्ना मौसी, नहीं, आपको साईं बाबा की कसम है। शिरडी में रह कर भी तेरा कण कण में वास है। कोई पास हो के दूर हो, तू सबके पास है। हर प्राणी पर तेरी ममता है, तुझ में रब जैसी क्षमता है। तू अपने ऊपर ले लेता, तू अपने ऊपर ले लेता, जीवों पर आए दुख तमाम। साईं राम, साईं श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। प्रणाम साईनाथ। पिछले जन्मों में अच्छे कर्मों की वजह से ही हमें मनुष्य जन्म मिलता है। इसका फायदा तभी होता है जब हम इस जन्म में उस मालिक की भक्ति करें और मोक्ष को प्राप्त कर लें। आत्महत्या करने का मतलब है अपने हाथों से अपने भाग्य को ठोकर मारना।
साधु संत कहते आए हैं कि मनुष्य देह पाना दुर्लभ है। हमारा ये शरीर पंच महाभूतों से बना है। जो 5 तत्व मिलकर ये शरीर बना है वो हैं पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, आप तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। ये पंच तत्व मतलब पंचमुखी। पंचमुखी परमेश्वर हमारे शरीर में निवास करता है। पृथ्वी तत्व में मां की ममता और सबको साथ लेकर उन्नति की तरफ, उद्धार की तरफ चलने की विशेषता। पृथ्वी तल में ऐसे गुणों का संगम हुआ है। ये मनुष्य शरीर ही है जिसमें आत्मा सर्वशक्तिमान परमात्मा की भक्ति कर सकता है, उसका ध्यान कर सकता है और अपना उद्धार कर सकता है। हमारे शरीर का दूसरा तत्व है अग्नि तत्व। अग्नि यानी तेज, रोशनी, ज्ञान। मालिक की सबसे खूबसूरत कृति है इंसान। इस मनुष्य योनि में हम आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान हासिल कर सकते हैं। हमारा शरीर, जीव और शिव, इनके मिलन से बनाया हुआ मालिक का सुंदर मंदिर है। इस मंदिर में अग्नि की तरह तेजस्वी आत्मा रहती है। इस तेज का यानी आत्मा का जब परमात्मा से मिलन होता है तभी हमें मोक्ष, मुक्ति मिलती है। आप तत्व हमारे शरीर का तीसरा तत्व है। आप यानी पानी। मनुष्य शरीर को भूख प्यास तो लगती ही है। हमारे शरीर में जल तत्व के रूप में खून सिर से पांव तक बहता ही रहता है। शारीरिक संतुलन ठीक रखने के लिए ही ऋषियों ने मनुष्य को योग, ध्यान, धारणा, जप, तप और कसरत करने के लिए कहा है। मनुष्य शरीर का चौथा तत्व है वायु तत्व। जब से इंसान पैदा होता है तब से उसे हवा, वायु की जरूरत पड़ती है। जीने के लिए प्राण वायु आवश्यक है। ये वायु तत्व प्रबल भी नहीं होना चाहिए और दुर्बल भी नहीं। अगर वायु तत्व प्रबल हो गया तो शरीर पर संधिवात, लकवा आदि बीमारियों का हमला हो जाता है। पांचवा और आखिरी तत्व है आकाश तत्व। हमारा मन, हमारा अंतःकरण, हमारा दिल आकाश तत्व ने व्याप्त किया है। यह आकाश तत्व ही हमें दया, क्षमा, शांति जैसे सद्गुणों का उपासक बनाता है और हमें अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान की रोशनी में ले जाता है। पता है आपको, मनुष्य योनि प्राप्त करने की कोशिश तो देवता भी करते हैं। तो क्या ऐसे दुर्लभ मनुष्य शरीर का अंत हमें खुदकुशी करके करना चाहिए? अगर हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है, मोक्ष मुक्ति के द्वार खटखटाने हैं, तो हमें मनुष्य शरीर का
महत्व जानना होगा। जान जाएंगे तो कभी आत्महत्या या खुदकुशी के बारे में सोचेंगे भी नहीं। सबका